स्वागत है दोस्तों आपका एसजे मूवी रिव्यू में, जहां फिल्में होंगी फ्लॉप या होगी हिट। एसजे बताएंगे आपको रियल वर्डिक्ट। तो दोस्तों आज रिव्यू कर रहे हैं फरहान अख्तर की वॉर एपिक मूवी 120 बहादुर का। तो ये मूवी बेस्ड है 1962 इंडो चाइना वॉर के हिस्टोरिक बैटल ऑफ रजांगला पे। जब 18 नवंबर 1962 को 13 कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी के 120 इंडियन सोल्जर्स ने लगभग 3000 चाइनीज ट्रूप्स का डटकर सामना किया था। यह वो रणभूमि थी जहां लड़ाई सिर्फ किताबी बहादुरी से नहीं, बल्कि बहते हुए लहू, शरीर अकड़ाने वाली ठंड, बलिदान और दृढ़ निश्चय से लड़ी गई थी। तो चार्ली कंपनी का ज्यादा हिस्सा अहिर कम्युनिटी से बिलोंग करता था, जहां इनकी याद में अहिर धाम बनाया गया। इन जवानों के डिसिप्लिन, करेज और आखिरी सांस तक लड़ने की स्पिरिट इंडियन आर्मी हिस्ट्री का एक अनसुना चैप्टर है। फरहान अख्तर ने इस फिल्म में मेजर शैतान सिंह भाटी का रोल निभाया है, जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। इन्हीं की लीडरशिप में 120 जवानों ने इस मिशन में पीछे ना हटने का फैसला किया। फिल्म इन्हीं 120 जवानों के बलिदान को दिखाती है। ये मूवी 120 जवानों का स्ट्रगल दिखाती है। जब टेम्परेचर माइनस में था और गोलियां लिमिटेड थी, फिर भी इन्होंने डट के सामना किया हिंदुस्तान के लिए। फरहान अख्तर का परफॉर्मेंस कंट्रोल्ड, मैच्योर और एक रियल कमांडिंग ऑफिसर जैसा लगता है। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी टोन, उनका बैटलफील्ड कामनेस स्क्रीन पर भारी पड़ता है। भाई लोग एक बात तो बोलने पड़ेगी, जो मेकर्स ने कास्टिंग की थी चुन चुन के हीरो डाले थे, जिनकी एक इमोशनल स्टोरी भी थी। बिल्कुल, और फिल्म वो सारे इमोशंस बिना मेलोड्रामा के दिखाती है। सीरियसली वॉर सीक्वेंस रॉ और रियलिस्टिक थे। प्रॉपर मेकर्स ने ग्राउंड रियलिटी पे जाके जो चीज दिखानी थी वो प्रॉपर दिखाई। नाइट कॉम्बैट और लास्ट स्टैंड आउट पोजिशंस और मूवमेंट्स जो थे आर्मी के, वो बहुत ही काबिले तारीफ थे और बहुत ही गजब के थे। साथ में इसमें किसी भी तरीके का स्लो मोशन हीरोइज्म वगैरह या सिनेमैटिक एंगल्स वगैरह नहीं लिए गए। जो चीज जितनी दिखानी चाहिए थी वो उतनी ही दिखाई। 1962 में हमारे आर्मी के पास में जो लिमिटेशन थी वो बहुत कम थी, और रिजांगला में वेदर की बहुत कंडीशन खराब थी। फिर भी हमारे 120 जवानों ने उधर पे डट के सामना किया, और यही चीज फिल्म को यूनिक बनाती है। और स्क्रीन प्ले टाइट और फोकस्ड है। मूवी में कोई भी सॉन्ग और कॉमेडी कोई भी फालतू बताया नहीं है। और दूसरी बात ये है कि सोल्जर का माइंडसेट कैसा रहता है उसमें बताया है बैटलफील्ड पर। तो भाई लोग 21 नवंबर को रिलीज हो रही है सब थिएटरों में, और मेकर्स ने इस फिल्म का पेड प्रीव्यू 18 नवंबर को रखा था, जो कि एग्जैक्टली उसी दिन है जिस दिन रजांगला बैटल लड़ी गई थी। यह ट्रिब्यूट फिल्म को और मीनिंगफुल बनाता है। बहुत दुख होता है जब इतनी बड़ी वॉर के बाद में आपका अपना देश आप पे भरोसा ना करे। यही हुआ इंडो चाइना वॉर के अंदर। 1962 में जब ये वॉर खत्म हुई तो तूफान और बर्फबारी के बाद में शहीदों की लाश तक नहीं मिली, और हमारी इंडियन आर्मी को इस बात पे भरोसा नहीं था कि मेजर शैतान सिंह भाटी शहीद हो गए हैं। और इसमें 3 महीने तक इंक्वायरी बैठी। जब भी बर्फबारी कम हुई उसके बाद में सबको मालूम पड़ा कि शैतान सिंह भाटी जी नहीं रहे, वो देश के शहीद हो गए 120 जवानों के साथ में। और एक रेडियो ऑपरेटर रामचंद्र यादव, जो कि आखिरी व्यक्ति बचे थे, आखिरी जवान बचे थे चार्ली कंपनी के, उन्होंने ये मैसेज इंडियन आर्मी को सौंपा। और वो यही चीज उसके बाद में हिस्ट्री में दर्ज हो गई। बिल्कुल, क्योंकि इस हिस्ट्री में दर्ज होने के लिए 3 महीने तक इंक्वायरी चली। जब तूफान ढला, बर्फ पिघली, तो शहीदों की लाशें
पहाड़ों में से बाहर आई। तो दोस्तों एसजे मूवी रिव्यू के तरफ से 120 बहादुर को 4 का चौका। और अगर आपको एक ऐसी मूवी पसंद है जो रियल इवेंट पे बेस है और एक ट्रूली वॉर ड्रामा है, तो 120 बहादुर आपके लिए एक मस्ट वॉच फिल्म बनती है। भारत माता की जय। तो अगर रिव्यू पसंद आया हो एसजे मूवी रिव्यू का, तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। सब्सक्राइब भी तो कर दो। बाय, टेक केयर, टाटा।